नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों, बिजली विभाग में एक बड़ा घोटाला हो रहा है। ये घोटाला पिछले दिनों पकड़ा भी गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हर एक व्यक्ति जिसके घर पर भी स्मार्ट मीटर लगा है वो सब बिजली विभाग की लूट का शिकार है। ये घर घर की कहानी है, इसलिए ये डिबेट का विषय है। बिजली विभाग द्वारा हर उपभोक्ता को लूटा जा रहा है, इसलिए ये बहस का विषय है। सरकार की मिलीभगत से, बिजली विभाग की मिलीभगत से हर एक उपभोक्ता की जेब पर डाका डाला जा रहा है, इसलिए ये बहस बहुत जरूरी है। और ये एक तरफ से नहीं, दो तरफा घोटाला हुआ है। कार्रवाई के नाम पर एसटीएफ बिठाई गई, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आपको समझना बहुत आवश्यक है कि आपके साथ ये हो क्या रहा है। आपको पता है कि आपके घर पे जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, इनमें जो बिजली के यूनिट्स हैं ये 30% ज़्यादा बढ़कर आते हैं। कितना? 30%। अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो ये स्मार्ट मीटर उसको 130 मीटर कर देता है, जंप कर जाता है। इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है चाइनीज चिप लगा के कि ये 30% ज़्यादा बिजली का बिल आपसे वसूलता है। उस बिजली का जो आपने उपभोग ही नहीं किया है, उस बिजली का जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं है, आपसे 30% ज़्यादा बिल वसूला गया है। यह मामला पकड़ में आया गया, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया। और ये अभी से नहीं, पिछले 2 सालों से स्मार्ट मीटर के जरिए आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा था। यह पैसा किसके खाते में जा रहा था? बिजली विभाग के खाते में जा रहा था। स्मार्ट मीटर खरीदे किसने? बिजली विभाग ने खरीदे। पहले तो स्मार्ट मीटर के खरीदने में घोटाला, उसके बाद इसको जंप करके 30% बिल उपभोक्ता को बढ़ाना, यह दूसरा घोटाला। खरीदने में घोटाला, फिर उपभोक्ताओं से वसूली में घोटाला। और इस प्रक्रिया में शामिल कौन है? डिस्कॉम शामिल है। डिस्कॉम कौन से? जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और इसमें शामिल हैं वो कंपनियां जो मीटर बनाती हैं। बिजली विभाग सम्मिलित है, डिस्कॉम सम्मिलित हैं, और जो रीडिंग वाली एजेंसीज हैं, वो कलेक्शन वाली, वो सम्मिलित है। ये कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। किसी एक उपभोक्ता के साथ मसला नहीं है, किसी एक मोहल्ले का मामला नहीं है, किसी एक जिले का मामला नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां वहां उपभोक्ताओं के साथ धांधली की गई है, उनको धोखा दिया गया है, उनके साथ लूट हुई है, उनके साथ भ्रष्टाचार किया गया है। बिजली का बिल जमा न करने पर आपकी बिजली काट दी जाती है। बिजली चोरी के इल्जाम में उपभोक्ताओं को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उसका क्या, जिसने चोरी से, बेईमानी से, धोखाधड़ी करके आपसे 2 साल 30% ज़्यादा बिल वसूले गए, उसका क्या हिसाब है? क्या उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई? नहीं हुई। क्या वो बर्खास्त किए गए? नहीं। और उससे भी बड़ी बात, आपसे अतिरिक्त वसूला गया 30% क्या आपको वापस मिला? नहीं मिला। मिसाल के तौर पर अगर आपका बिजली का बिल 10,000 रुपये आता है, तो उसमें से 3,000 रुपया अतिरिक्त आपके ऊपर भार डाला गया, बेईमानी की गई आपके साथ। अगर आप 10,000 की बिजली इस्तेमाल करते थे, आपसे 13,000 का बिल वसूला गया है। जिसकी 50,000 का बिजली का बिल आता था, उससे 15,000 अतिरिक्त वसूले गए। और ये कोई 1-2 जगहों पे नहीं हुआ है, एक संगठित ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जो बिजली विभाग के द्वारा की गई। आखिर इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस मामले में मीटर खरीदने का जो घोटाला हुआ उस पर, और 30% जो अतिरिक्त बिजली के बिल वसूले गए, मीटर जंप करा के, मीटर की रफ्तार बढ़ा के। आप अपने बिजली, अगर आपके घर पे स्मार्ट मीटर लगा है बहनों भाइयों, तो अभी तत्काल डिबेट के बाद आप जाइए और चेक करिए। ये कंप्लेन आ रही है पिछले दिनों में, अखबारों में रपट छपी हुई हैं, पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कि 2 साल तक ये अतिरिक्त वसूला गया पैसा किसकी जेब में गया, किसने ये पैसे खाए, मीटर खरीदने में घोटाले की इजाजत किसने दी, और फिर 30% ज़्यादा बिजली का बिल उपभोक्ताओं से वसूला गया। क्या ये पैसा उपभोक्ताओं को वापस हुआ? नहीं हुआ। तो किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? किसी के खिलाफ नहीं हुई। यह गंभीर प्रकरण है, इस विषय पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए।
और जिम्मेदारों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली आम जरूरत की चीज है, आप बिना बिजली के जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस मंदी के दौर में, इस परेशानी के दौर में, इस कोरोना काल में आप लोगों को मदद करने के बजाय, उनके बिजली के बिलों को कम करने के बजाय उनसे ज़्यादा 30% अतिरिक्त वसूल रहे हैं। इससे ज़्यादा निर्लज्जता की बात और क्या हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने बिजली इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई, कितने अधिकारी जेल भेजे गए। पहले आप सुनिए कुछ बयान, फिर आज की डिबेट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। कारण क्या है कि आसपास के राज्यों को अगर आप देख लें तो सबसे महंगी बिजली कहां है? उत्तर प्रदेश में। यूपी में बिजली सबसे महंगी मिलती है और उसमें भी 30% आप बेईमानी हो जा रही है, अतिरिक्त बिल वसूला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कार्रवाई किसके खिलाफ इसमें होगी और होनी ही चाहिए। कुछ बयान सुनिए। मीटर कितना तेजी भाग रहा था? 30% तेजी से भाग रहा था। इसका मतलब अगर आपका 1000 रुपए का बिल आ रहा है, 300 रुपए उसमें दलाली खाई जा रही है। क्या खाई जा रही है? दलाली खाई जा रही है। तो भाजपाइयों के लिए नारा है मेरा कि चेहरे पर जो लाली है वो मीटर की दलाली है। तुम्हारे चेहरे पर जो लाली है ये बिजली के मीटर की दलाली है। दलाली 30% आपका मीटर भाग रहा है। इसका मतलब 1000 रुपए में 300 रुपए आपसे दलाली खाई जा रही है। अगर आपका 10,000 का बिल आ रहा है, इसका मतलब 3000 रुपए दलाली खाई जा रही है। और अगर आपका 50 हजार रुपए किसी का बिल आ रहा है तो इसका मतलब 15,000 रुपए उसमें दलाली खाई जा रही है। अरे 2 साल में हमसे जो ज्यादा बिजली का बिल लिया गया है, उस बिजली के बिल के ऊपर ब्याज सहित हमारा पैसा वापस करो। ब्याज सहित हमारा पैसा वापस करो। हमारा बिजली का बिल बढ़ जाता है तो हमारे ऊपर FIR कर देते हो, हमारा कॉलर पकड़ के हमको तहसील में बंद कर देते हो, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हो। अब हम तुम्हारे ऊपर आदित्यनाथ जी मुकदमा दर्ज कराएंगे। हमारा पैसा जो ज्यादा लिए हो उसको वापस करो। नहीं समझ में आता बाबा जी तो जाकर केजरीवाल से मिल लो, जाके सीख के आओ दिल्ली में। अगर किराया नहीं है तो हम अपनी गाड़ी में ले चलेंगे। आदित्यनाथ जी चलो हमारे साथ दिल्ली, हम सिखाते हैं बिजली का दाम कैसे कम होता है। सभी मुद्दों पर मैंने विद्युत नियामक आयोग सहित माननीय ऊर्जा मंत्री को पूरी बात कह दी और उनको पूरा प्रस्ताव दे दिया। माननीय ऊर्जा मंत्री उस पर उच्च स्तरीय जांच बैठा दी है और कहा कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कल भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई भी कमी जब तक रहेगी तब तक इस कमी को दूर किया जाएगा, लेकिन उपभोक्ताओं को कोई भी नुकसान नहीं होने पाएगा। मीटरों में जितना बड़ा घोटाला है, जिसकी शिकायत ऑलरेडी भारत सरकार की जो टॉप एजेंसी है जिस पर रिसर्च करती है उसने की, उसके बावजूद इन लोगों ने उस मीटरों की खरीद जारी रखी। उसको उन्होंने उसके बावजूद उसमें कोई जांच नहीं की, जांच की फाइलें दबा दी, फाइलें गायब हो गई हैं। और उसके अलावा सिर्फ ये लोग आने जाने में नाटक कर रहे हैं। इन्हें अगर बाइसिकल की सवारी बहुत पसंद है तो करते रहे, उसमें कोई बुराई नहीं। अब तो पूरा उत्तर प्रदेश ही बाइसिकल के रास्ते पे जा रहा है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने यह अपना संकल्प दोहराया है कि सरकार उपभोक्ताओं के साथ है। जिस किसी को भी इन मीटरों से शिकायत है वह टोल फ्री नंबर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज करें। उनके मीटर के साथ एक चेक मीटर लगाया जाएगा और जांच के बाद अगर मीटर गलत पाया गया तो उसको मुफ्त में बदला भी जाएगा। सरकार पूरी तरह से उपभोक्ताओं के साथ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद माना था कि मीटरों में बड़ी धांधली हुई है, मीटर खराब है। आम उपभोक्ता खराब मीटरों की शिकायत करता रहा। सरकार एक फर्जी टोल फ्री नंबर जारी करती है जो न मिलते हैं, न उस पर कंपनियों पर सुनवाई होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलकर अपने पाप को छुपाने का काम करती है और उत्तर प्रदेश का बिजली उपभोक्ता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिजली मंत्री फोटो सेशन में लगे हैं। आपको याद होगा कि 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी थी और उस दिन लाखों लोगों के घरों में अंधेरा था। कारण था कि स्मार्ट मीटर में धांधली की जो चिप लगी थी उसका कमांड फेल हो जाने की वजह से लोगों के जिन्होंने बिजली के बिल जमा भी कर रखे थे उनके घरों में अंधेरा था। मीडिया में हाय तौबा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पसंदीदा एजेंसी STF को जांच में लगाया। आज हम लोग 6 नवंबर को बैठे हैं, 12 अगस्त की यह घटना है। STF की जांच रिपोर्ट कहाँ गई, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई, कुछ नहीं पता। मीटर खरीदने में, स्मार्ट मीटर खरीदने में बड़ी धांधली हुई। अखबारों में रपटें छपी, खबर छपी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 30% मीटर जंप कर गए, अतिरिक्त बिजली के बिल वसूले गए। 2 साल से अखबारों में खबरें छपी, चैनलों पे खबरें चली।
कार्रवाई का आश्वासन के नाम पर यह कहा जाता है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह बहनों भाइयों एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो उत्तर प्रदेश में हर सरकार में हर नेता और हर अधिकारी यही देता है। और लेकिन अफसोस की बात है कि हर बार लोग बख्श दिए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 2 साल से जिनसे ये बिजली के बिल वसूले गए उनके पैसे वापस क्यों नहीं हुए और कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं मेरे साथ, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से, हिलाल नकवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और थोड़ी देर में प्रभात सिंह विद्युत उपभोक्ता संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी जुड़ेंगे, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। भाई नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 30% ज़्यादा बिजली के बिल वसूले गए, जांच हुई, लोगों ने शिकायत की, मामला संज्ञान में आया। हर बार यही कहा जाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपके घर पे भी स्मार्ट मीटर है, हमारे घरों पे भी स्मार्ट मीटर है, हम सब पिछले 2 साल से इसी बात के शिकार हैं। आपका कार्रवाई से परहेज क्यों है? नहीं ब्रजेश जी, हम किसी प्रकार की कार्रवाई से परहेज नहीं कर रहे हैं। जहां भी शिकायतें आई उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की गई है। और मैं भी सुन रहा था जो हमारे कुछ विपक्ष के मित्र जो है अभी अपनी बाइट दे रहे थे, उसमें उनका कहना था कांग्रेस के दीपक सिंह जी का कि जो टोल फ्री नंबर है वो ऐसे ही दे दिया गया है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1912 जो उत्तर प्रदेश बिजली कॉरपोरेशन का टोल फ्री नंबर है, 13,04,000 उस पर शिकायतें दर्ज हुई थी ब्रजेश जी, और 13,01,000 यानी 99.77% लोगों ने पूर्ण संतुष्टि जताई कि हमारी समस्याओं का निराकरण किया गया। हाँ, मीटर जंपिंग की जो शिकायतें सामने आई हैं उसको संज्ञान में लिया गया है, चेक मीटर लगाए गए हैं। जिस कंपनी की मीटर की शिकायत थी उस कंपनी के मीटर्स की खरीद पर रोक लगा दिया गया है। हम पूरी तरह से उपभोक्ताओं के साथ हैं। जहां भी अभी सारी जांचें चल रही हैं, जांच में जो चीज़ सामने आएंगी। लेकिन ब्रजेश जी, आप एक पहलू पर हम जरूर बात कर रहे हैं, कुछ मीटरों की गड़बड़ी की वजह से यह एक चिंता का विषय सबके लिए है। आप भी उपभोक्ता हैं, हम भी उपभोक्ता हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 3 साल में जो उपलब्धियां की हैं उसको भी हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। उपलब्धियों की बात अलग से करेंगे, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप हमसे 10,000 के बिजली के बिल की बजाय 13,000 वसूलते हैं, 30% ज्यादा, क्या ये जायज बात है? आपका बिल अगर 13,000 आए और आप 10,000 की बिजली इस्तेमाल करें, आपको अच्छा लगेगा नवीन जी? ब्रजेश जी, मैं आपसे मुझसे आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मैं भी एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, कितनी इस प्रकार की शिकायतें आई? 23 करोड़ की आबादी में कितने लोगों ने इस प्रकार की शिकायतें की कि हमारे मीटर जंप कर रहे हैं? जरा ये भी बताएंगे आप। हजारों शिकायतें हुई, हजारों शिकायतें आई, 23 करोड़ की आबादी में हजारों शिकायतें, कितने प्रतिशत होती हैं? जांच आप करा जो भी शिकायतें आई उसकी हम जांच करा रहे हैं। एसटीएफ की जांच बिठाई गई है, साइटिंग जांच बिठाई गई है, मीटर कार्रवाई कहां हुई? बिल्कुल कार्रवाई होगी। देखिए, ऐसा एक बता दो ब्रजेश जी, ये सामान्य आपराधिक ब्रजेश जी, ये कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं है कि किसी ने हत्या कर दी और पुलिस ने उसको सर्विलांस में लिया, पकड़ लिया, जेल भेज दिया। इस प्रकार के जो घटना, जिस प्रकार से आपने भी इसका चित्रण किया कि एक संगठित तरीके से कुछ चीजें हुई हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन आप इस बात का विश्वास रखिए और आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के दो आश्वासन चाहिए आपसे मुझे, जो लोग भी इस प्रकार के घोटाले में शामिल हैं उनके खिलाफ आपसे 2 आश्वासन चाहिए और आप जनता को जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आपकी जवाबदेही है, आप रूलिंग पार्टी बिल्कुल जवाबदेही, बिना जवाब के आप बच नहीं सकते। 2 जवाब जी। पहला, जो भी इसमें दोषी अधिकारी, कंपनी, ठेकेदार जेल जाएंगे, ओके। दूसरा, जो 30% आपने हमसे ज्यादा बिल वसूला है, मैं ब्याज के आप वापिस करेंगे। ब्रजेश जी, आपके पहले प्रश्न का आपने जो कहा कि इसमें जो को भी संलिप्तता है, वो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, या जो कंपनी है, निश्चित रूप से आप पूरी तरह से विश्वास रखिए। और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति को बेहतर किया, इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर भी हम उतनी ही ताकत से सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रभावशाली कितना हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, अधिकारी हो, कंपनी हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि 30% अधिक का, यह विषय कहां का है, कितना है, या आने दीजिए। निश्चित रूप से हम उपभोक्ताओं के हित के साथ खड़े हैं। जो भी संभव प्रयास होंगे वह सारे प्रयास हम उपभोक्ता के हित में करेंगे। ऑलराइट, वैभव महेश्वरी मेरे साथ शामिल हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। वैभव, जिस तरह की कंप्लेन है, लखनऊ में विशेष तौर पर कंप्लेन है, ये कंप्लेन कानपुर में भी आई, वाराणसी में भी आई, मेरठ में भी आई, बहुत से जनपद हैं जहाँ पे हमारे पास ये स्मार्ट मीटर के संबंध में कंप्लेन आ रही है। विशेष तौर पर पश्चिमांचल और पूर्वांचल बिजली निगम में ये कंप्लेन ज़्यादा है, और मध्यांचल में भी बहुत है, जिसमें विशेष तौर पर लखनऊ में, लेसा में। एक तो ये कि स्मार्ट मीटर में बिजली की कीमतें ज़्यादा आ रही हैं, वो 30% से ज़्यादा जंप करते हैं, इनके खरीदने में भी घपला हुआ। ये क्या पूरा मामला है? आप लोगों ने इस मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से उठाया था, आप थोड़ा ब्रीफ करें और लोगों को बताएं कि क्या प्रकरण है ये। ब्रिजेश जी, धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए।
ये प्रदेश का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और आम आदमी पार्टी के लिए बिजली हमेशा से एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है। कारण यह है कि बिजली जो है एक परिवार के बजट का एक बड़ा हिस्सा लेकर जाता है, बिजली का बिल। तो यूपी में हालात बड़े खराब हैं। यूपी के जस्ट बगल में दिल्ली है, जहां अच्छे प्रबंधन और अच्छी नीयत की वजह से जनता को ना सिर्फ मुफ्त बिजली दी जा रही है, बल्कि पूरे देश की सबसे सस्ती बिजली भी दिल्ली में दी जा रही है। बगल में आइए गाजियाबाद, नोएडा जो बिल्कुल सटा हुआ है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ देश की सबसे महंगी बिजली दी जाती है और ना सिर्फ महंगी बिजली दी जाती है, बल्कि 30% 40% का घोटाला भी मीटरों के अंदर आ रहा है। अभी भाजपा से नवीन जी कह रहे हैं कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह तर्क बहुत ही हास्यास्पद है। मैं बताता हूं क्यों। आप ये सोचिए कि जब बिजली का मीटर लगाया गया तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? क्या जब बिजली का मेरे पास मीटर लगाया गया और जो मेरा बिल बढ़ के आएगा, उस बिल को जब मैं जमा करूंगा तो क्या वो किसी कंपनी के पास चला जाएगा? क्या वो किसी अधिकारी के पास चला जाएगा? वो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में। और उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में अगर 30% 40% बिजली का बिल ज्यादा जा रहा है तो सरकार किस मुंह से ये कह रही है कि बिजली के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी? एक कर्मचारी की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है कि वो लाखों घरों के जाके मीटर बदल दे? सहारनपुर में 45,000 मीटर लगाए गए, तेज चल रहे हैं। लगभग रैंडम हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। यह आंकड़ा इतना ज्यादा चौंकाने वाला है। प्रयागराज में कुछ मीटर ऐसे मिले हैं जहां 30 गुना ज्यादा तेज चल रहे हैं। 3 गुना नहीं, 30 गुना ज्यादा तेज चल रहे हैं, 30% नहीं। 82,000 मीटर प्रयागराज में बदले गए हैं। आप एक एवरेज मान लीजिए कि अगर एक मीटर पर ये लोग 400-500 रुपए की भी गड़बड़ी कर रहे हैं तो एक महीने में एक जिले में 5 करोड़ रुपए का खेल है। अब इस पार्टी से, इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो कोरोना जैसी महामारी में 5-5 गुना जो महामारी के यंत्र हैं, ऑक्सीमीटर हैं, आपके इस चैनल पर खुलासा हुआ था, अगर ये वहां गड़बड़ी कर सकते हैं तो बिजली मीटरों में कौन सा राहत देने वाले हैं? उपभोक्ताओं का खून चूस रहे हैं। आप लोग के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये बनारस में घपला घोटाला कब से चल रहा है? कितने वक्त से स्मार्ट मीटर लगाया गया, कब से चल रहा है ये? देखिए महीनों से चल रहा है। स्मार्ट मीटर जिस दिन से, पहले दिन से बदले जा रहे हैं, उस दिन से शिकायतें लगातार आ रही हैं। हमने उपभोक्ताओं से ये कहा है, हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 995688 तो इस नंबर पर हजारों की संख्या में व्हाट्सएप कॉल आ रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग अपने बिल भेज रहे हैं। हम किसी की शिकायतों पर वर्बल भरोसा नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं स्मार्ट मीटर लगने के पहले के 3 महीने के बिल भेज दीजिए, लगने के बाद के बिल भेज दीजिए। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 50% से ज्यादा बिल आया उन घरों का जो लॉकडाउन। ऑलराइट, ओके। मेरे साथ मनोज पांडे भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। मनोज जी, एक बेहद गंभीर समस्या है जो आम जनता से जुड़ी हुई है। स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल जहां भी हो रहा है वहां बिजली के बिल बहुत अधिक आ रहे हैं और जो सामान्य तौर पर एक औसतन 30% ज़्यादा बिजली का बिल वसूला गया है। जो बिजली उपभोग भी उपभोक्ता ने नहीं की, उसकी कीमत तक उनसे वसूल ली गई। और इस मामले के खुलासा होने के बाद बार बार सिर्फ यही कहा जाता है कार्रवाई करेंगे। अब तक एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा विषय यह है कि ये 30% जो ज्यादा पैसा वसूला गया, ये उपभोक्ता को मैं ब्याज के वापस किया जाए। मनोज जी, देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा प्रारंभ किया है। मैं भी एक विधायक होने के नाते अपनी विधानसभा में भी हमने देखा ये प्रकरण सबसे शुरुआत में 12 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन से शुरू हुआ, जब प्रदेश के लगभग 1.5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर एक साथ बंद हो गए। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों में गलत बिलिंग का। और आपने रायबरेली या मध्य क्षेत्र का नाम नहीं लिया, हमारे मध्य क्षेत्र में भी करीब 5 जिले ऐसे हैं जहां स्मार्ट मीटर में अत्याधिक रेट आए हैं। आप चौंक जाएंगे। मैं एक प्रकरण आपको बताऊं। मेरे यहाँ एक गांव है उड़वा। उस उड़वा गांव में एक गरीब आदमी को, जो एक केवल बल्ब जलाता है और एक पंखा चलाता है, दलित बिरादरी का है, उसके यहाँ 1,06,00,000 रुपए का बिल आया। उस बिल को मैंने एमडी साहब को भी दिखाया, अपने यहाँ अधीक्षण अभियंता को भी दिखाया, एक्सचेंज साहब को दिखाया। प्रकरण एक नहीं, कितने का बिल आया? इसमें 1,06,00,000 का ग्राम उड़वा में शिव प्रसाद पासी का। एक बल्ब और एक मीटर पे जी, एक बल्ब और एक पंखे पे एक बल्ब जलता है। और मैंने इसकी लिखित रूप से कंप्लेन भी अपने यहाँ के अधिकारियों को किया। वाह। अब ये बच गया बेचारा कि उसको हार्ट अटैक नहीं आया, नहीं तो उसे तो हार्ट अटैक आ जाता। अब सवाल ये है कि इस पर सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी पर आज तक कोई निर्णय नहीं आया, उन्होंने कोई उस पर निष्कर्ष नहीं दिया। और ये कहना कि निष्कर्ष आ जाएगा,
तब तक हमारे उन उपभोक्ताओं को जिनकी बड़ी संख्या है, क्या वो सफर करते रहेंगे? जी, तो क्या आप अब तक कार्रवाई न होने के पीछे के कारण आप क्या मानते हैं? क्या ये मिली भगत से देखिए, भ्रष्टाचार मेरा हो रहा है? एक तो मीटर खरीदने में घोटाला, उसके बाद लगाने में घोटाला, और फिर उपभोक्ता से 30% ज्यादा वसूलना। लेकिन वैभव की ये बात सही है कि ये पैसा तो जाता है बिजली विभाग के खाते में। देखिए ब्रजेश जी, इसमें अवधेश वर्मा जी जो उपभोक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि एक जीनस कंपनी जिसके 90% मीटर हैं, जिसने 90% मीटर उसको सप्लाई किया है, और उन मीटरों में ये भारी कमी और ये घोटाला आया है। तो इसमें बड़ा सवाल है कि जिस मीटर कंपनी जीनस कंपनी ने इसको सप्लाई किया है, और उसकी सप्लाई को क्यों नहीं उसकी जांच की जा रही है कि उसमें इतने प्रतिशत अधिक बिजली का बिल आया है। नंबर 1, अरे कैसे उस जांच कर कंपनी के लें? ऊपर जब खुद ही कार्रवाई खरीदे हैं होनी तो चाहिए। अपने खिलाफ जांच थोड़ी बिठा लेंगे। नहीं करेंगे तो क्या उपभोक्ता सफर करेंगे ब्रजेश जी? हाँ, करेंगे। उत्तर प्रदेश के इतने गरीब जो उपभोक्ता हैं, आज उनके हालात इस कोरोना काल में आप सोचिए, जब आदमी एक एक पैसे के लिए तरस रहा हो, और उस समय इतना बेहद बड़ा आपने क्या विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दी इस विषय पे? ये आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का विषय है, ये जनहित का मुद्दा है। आप स्पीकर को नोटिस दीजिए इस विषय पे। मनोज जी, आप विधायक हैं। मैंने इसको याचिका सीमित में हमने इस पूरे प्रकरण को संदर्भित कर दिया है, और याचिका सीमित में ये प्रकरण स्वीकृत कर लिया गया है, और इसकी बैठक में इस प्रकरण को मैं जोर शोर से उठाऊंगा। ओके, हिलाल नकवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। हिलाल भाई, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। ये जनहित से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है कि हम 30% ज्यादा बिजली का बिल दे रहे हैं। ये बहुत शॉकिंग बात है, और मुझे लगता है इस विषय पे कठोर नहीं कठोरतम कार्रवाई हो। दूसरा, अवैध रूप से पैसा संकलित करके बिजली विभाग के खाते में जमा किया गया है, मैं ब्याज उपभोक्ता को पैसा वापिस हो। ब्रजेश भाई, ये अपने आप में पूरे भारत का एक ऐसा घोटाला है जिसके अंदर सरकार लिप्त है। अब तक जब कभी भी घोटाले होते थे, उसके ना कहीं कोई कंपनी लिप्त होती थी, अधिकारी लिप्त होते थे। यहां के पास सरकार लिप्त है, और ये जो है ये सिर्फ बिजली में ही नहीं है। जो ये पानी की लाइनें पड़ रही हैं, वहां के ऊपर इतने पुराने बिल आ रहे हैं कि जब वो घर भी नहीं था वहां पर, तब के बिल आ रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार जो है ये जिस तरह से कार्य कर रही है और जिस तरह से उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है, सेवाएं तो दे नहीं रही है। सेवाएं देने के नाम के पर शून्य है, लेकिन बिल की वसूली के नाम पर लगातार बिल आ रहे हैं। और यहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको अगर शिकायत भी करनी है, अगर आपको जो है वो कोर्ट में भी जाना है, तो पहले बिल दीजिए। बिल देने के बाद आप शिकायत करेंगे, और बिल देने के बाद आप जो है वो कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। उससे पहले आप ये भी नहीं कर सकते। इसलिए जो गरीब उपभोक्ता है वो तो बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और बहुत ज्यादा मरा हुआ है इसमें। रही बात 19-12 की, जिसके बारे में अभी नवीन जी कह रहे थे, मैं यहीं के पर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अनुरोध करता हूं कि आप 19-12 मिलाकर के दिखा दीजिए। अभी 1 घंटे का करीब समय है, एक दफा भी फोन की घंटी बज जाए, चलिए उठने की तो बात ही जाने दीजिए, वो घंटी बज जाए, तो ये जो है ये अपने आप में दूसरा बड़ा धोखा है कि साहब इस नंबर के ऊपर शिकायत कर दीजिए, इस नंबर से शिकायत करने से काम हो रहा है। 13 लाख लोगों ने, कुछ लोगों ने शिकायत किया, और 13 लाख लोगों के बात जो है वो निस्तारण कर दिया गया है। ये बात अभी नवीन जी खुद मान रहे हैं कि इसके ऊपर 13 लाख से ज्यादा लोगों की शिकायत आ चुकी है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो छोटे बिजली के कंज्यूमर से, जिनके 1000 रुपए 1200 रुपए जो है बिल आता था, अभी मनोज पांडे जी की बिल बात 200 रुपए 250 रुपए 1 करोड़ रुपया बिल आ गया गरीब आदमी का। जी, अब उनके यहां नहीं, जिनके 1000 1200 1500 का बिल आता था, उनके यहां अगर 30% बढ़ गया तो वो अपने बेचारे बिजली बंद करते घूम रहे हैं कि शायद बिजली का उपभोग ज्यादा है। वो तो जान भी नहीं पा रहे हैं कि उनके जो है वो इसमें कैसे उनके जेब में डाका डाल दिया गया, कहां से वो उसको चेक कराए, कहां से दूसरा मीटर लगाए, किसके पास जाकर उसके लिए एक परफेक्ट सुझाव है। में किसी की सुनवाई। वैभव ने भी बात उठाई, नवीन जी ने भी कहा, मैं भी इस बात को कहता हूं, आपके यहां घरों में अगर स्मार्ट मीटर लगा हो तो उन 3 महीनों का बिल निकालिए जब स्मार्ट मीटर नहीं लगा था, और इन 3 महीनों का निकालिए जब स्मार्ट मीटर लगा हो, और फिर बिजली के बिल का आप आकलन कर लीजिए, आपको सच्चाई सामने पता चल जाएगी। और ये उस दौरान करिए कि जब बिजली का कंजम्पशन आपका बराबर हो। बात सही है बिल्कुल, और उसकी जांच हो जाए, पता चल जाएगा कि कितने फीसदी बढ़कर आ रहा है। ब्रजेश भाई बात सही है, लेकिन जहां थोड़ा सा बिजली के बिल में अंतर आता है वहां पर यह काम कर पाना आसान नहीं होता है। अमूमन उपभोक्ता ये समझता है कि शायद हमारे यहां बिजली का उपभोग बढ़ गया है,
जब बड़ा बिल आता है तब तो ये कार्य अरे किया हम जा लोग घर सकता में है, पंखा छोटे बंद बिल में करते ये कार्य घूमते हैं, करना बत्ती संभव बंद नहीं करते होगा। घूमते हैं, एसी नहीं चलने देते हैं। खुद ही घर जी, में जी। नवीन जी को तो बल्कि इनके घर में डांट भी जी। पड़ती है, ये हमेशा बिजली स्विच ऑफ करते रहते हैं, अपनी बात ये नहीं बताते हैं। ओके, प्रभात सिंह के पास चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, विद्युत उनके उपभोक्ता घर संघ में के डांट नहीं पड़ती होगी, उनके घर में डांट तो तब पड़ेगी जब बिल देना पड़ेगा या बिल जाएगा नहीं, बिल तो वहां। देना ही पड़ेगा, उससे तो बच नहीं सकते ये। ऑल राइट, जनरल सेक्रेटरी हैं बिजली उपभोक्ता संघ के प्रभात सिंह। प्रभात, क्या ये पूरा मामला है कि मीटर खरीदने में घोटाला, लगाने में घोटाला, और उसके बाद बिजली उपभोक्ताओं से 30% ज्यादा वसूलना, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतनी बातें कि कोई बख्शा नहीं जाएगा? अरे सबको बख्श रहे हो और कह रहे हो किसी को बख्शेंगे भी नहीं। सर, जैसा कि आपको पता है कि जन्माष्टमी के बाद से स्मार्ट मीटर का मसला जो है बहुत ज़्यादा हाइप कर गया है। पोल खुल गई उससे, असल में। पोल खुल गई है, जो भी है, व्हाटएवर आप इसे कह लें। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? जन्माष्टमी पे जो घटित हुआ वो एक खराब मीटर की परिभाषा में नहीं आएगा, अपितु जो अप्रैल या फरवरी में जो मीटर जंप के केसेस आए थे, डिमांड जंप के केसेस आए थे, वो मीटर खराब की श्रेणी में आता है। जो जन्माष्टमी पे घटना हुई थी वो घटना यह थी कि मीटर कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे हमारे मोबाइल से, सिम से, क्या टावर से कम्युनिकेट होता है, टावर से अलग अलग सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेट होता है, ऐसे ही हमारे मीटर भी कम्युनिकेट करते हैं एमडीएम से। एमडीएम करता है एचईएस से, और एचईएस जो सर्वर है वो हमारा बेंगलोर में लगा हुआ है। तो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि आप अगर कमांड देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो प्रॉपर सीसीबी, मतलब एक चैनल्स के नाम है अलग अलग, कि ऑफिसर सीसीबी को कमांड देंगे, सीसीबी एचईएस को कमांड देगा, एचईएस मीटर को कमांड देगा, तब मीटर जो है डिस्कनेक्ट होगा और रिकनेक्ट होगा। परंतु इस प्रोटोकॉल को ब्रीच किया गया प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। एक्चुअली जो मीटर का टेंडर है पूरे के पूरे यूपी का EESL PSU कंपनी है, उसके पास है, और PSU ने उस L&T कंपनी को दे दिया है मीटर लगाने का टेंडर, और L&T ने भी मीटर के सॉफ्टवेयर के रखरखाव के लिए और किसी को टेंडर दे दिया। मतलब टेंडर के अंदर टेंडर है कई सारे, चाकर के पेशकार। हाँ, कई सारे, मतलब डायरेक्ट UPPCL कैपेबल था चीजों को हैंडल करने का, फिर भी कितने सारे स्टेप्स में। वो एक्चुअली उसका कारण क्या है ना कि टेंडर प्राइवेट देंगे तो पोल पट्टी खुलेगी, किसी सरकारी कार्यदायी संस्था को दे दोगे फिर वो सबलेट कर देगी तो माल बनेगा। ये जांच का विषय। इसी कारण से जन्माष्टमी वाले दिन आपने देखा होगा कि जब क्या नाम है L&T के एक कार्रवाई क्या हो रही, प्रभात ये बताओ ना। उसमें देखिएगा आपने एक L&T के एक ऑफिसर को सस्पेंड कराया गया था रात में ही। सस्पेंशन कोई इशू नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, उस पर जांच। और अभी प्राइवेट कंपनी के अफसर को सस्पेंड करके क्या कर उसका तो नहीं, EESL के भी एक डायरेक्टर को सस्पेंड किया गया था। मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर स्मार्ट मीटर के उस वाली घटना में कोई इंजीनियर दोषी होता तो डेफिनेटली इंजीनियर पे कार्रवाई होती, परंतु चूंकि इतनी ज्यादा प्राइवेट फर्म्स इन्वॉल्व हैं, ये जो पैसे वसूले जा रहे हैं 30% ज्यादा, ये वो आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो अप्रैल फरवरी में जो केस घटित हुए थे मीटर जंप के, उसमें प्रॉब्लम आई थी, उसको जांच करने CPRI नोएडा भेजा ये गया। जंप नहीं है भाई, ये भ्रष्टाचार है, इसको जंप मत बोलो। इट्स नॉट अ जंप सर, टेक्निकल ये कोई जंप नहीं है, कोई दौड़ नहीं हो रही, कोई जंप कर जाता है। ये ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। नवीन भी शिकार है, हिलाल जी भी शिकार है, हम भी शिकार है इस बात की। सर देखिए, जो भी मैं खुद 7,000 रुपए मेरा बिजली का बिल होता था, अब 8-9 हजार रुपए आ रहा है। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है इस डिबेट के बाद, जाके चेक करूंगा सब मीटर निकाल के। अभी पब्लिक के बीच अभी में मैं बहुत डिबेट अच्छा के बाद माध्यम- जाऊंगा, सब मीटर के बिल, बिजली के बिल निकाल के आज ही चेक करूंगा सब। नहीं, आपने बहुत सही एक मेथड बताया कि अगर आप अपने पुराने बिल का और नए बिल का कंपैरिजन करते हैं तो आप एक मोटे मोटे आकलन पे आ जाएंगे कि आपका मीटर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बीरेन जी जुड़ गए, वो बेहतर बताएंगे, वो भी बिजली के बिल से काफी परेशान है। भाई बीरेन जी, ये क्या मामला है? एक तो खरीद में घोटाला, लगाने में घोटाला, फिर उपभोक्ताओं से 30% वसूल लेना, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ये जुमला कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, और सब बख्शे जा रहे हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर पहले हाहाकार मचा रहता था। बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिजली के मामले में जिस तरह से उपभोक्ताओं से वसूली हो रही है, ये मीटर जिस तरह से लोगों से मीटर के नाम पर 2-2, 3-3 बार। अच्छा, मज़ेदार बात ये सब स्मार्ट मीटर फ्री में लगाए गए हैं, ये पैसा इसके जनता से नहीं लिया जाता। किसका इतना इंटरेस्ट है? क्यों ये मीटर लाखों की संख्या में खरीदे जाते हैं, लगाए जाते हैं, और बाद में ये काम नहीं करते? ये अभी EESL की बात आ रही थी और L&T की बात आ रही थी। इसका पैसा देता कौन है इस मीटर की खरीद का? ये तो महंगे मीटर आते होंगे। ये महंगे मीटर आते हैं, और मीटर का एक सरचार्ज होता है जो उपभोक्ता से लिया जाता है, और 20 साल तक लिया जाता है, जब तक आपके घर में मीटर लगा रहेगा। और पता नहीं कै लाख का वो मीटर है कि आपको पूरी जिंदगी उसका चार्ज देना है। ये भी आप ये एक नया भ्रष्टाचार निकल के सामने, ये भी एक रहस्य है जो नहीं जान पाएंगे। उत्तर प्रदेश में ओह माय गॉड
4,000 करोड़ का पीएफ घोटाला बिजली विभाग में हुआ। अब तो मुझे लगता है डिबेट जल्दी खत्म हो, मैं घर जाऊं और चेक करूं अपना सब बिल। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में 4,000 करोड़ का पीएफ घोटाला बिजली विभाग में हुआ। उस समय के जो घोटाला खुला उसके एमडी और प्रमुख सचिव आज उनको इस सरकार ने कहाँ तैनात कर रखा है? हाँ, महत्वपूर्ण पोस्टिंग दे रखी है। ये बताएं लोग कि आलोक कुमार और अपर्णा यू जिनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको लगातार सरकार अपनी गोद में बैठाए हुए है। जो सरकार ये बात कहती है कि हम जनता के लिए हैं, पारदर्शी सिस्टम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, वो जनता को नोच रहे हैं लोग अफसर, जनता के लिए कुछ नहीं। देखिए, मामला था भीड़ छांटने का, लेकिन दौर चल पड़ा हलवा बांटने का। मतलब जाना था जापान, पहुंच गए चीन और बजाने लगे बीन। तो ये जो व्यवस्था चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये अफसरों का लूट मार है। भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। अब वो भी एक सवाल आया था, बताइए किसका बिल ज्यादा आता है, कितनी शिकायत आ रही हैं? मैं खुद बीकेटी डिवीजन जो है बिजली विभाग का, उसमें रहता हूँ। एक बार 1,70,000 बिल आया, सही कराए तो 30,000 हुआ, जमा कर दिया। अगले महीने फिर 1,27,000 दिखाने लगा, फिर मीटर बदला गया, फिर सही हुआ, फिर 14,000 बिल जमा किया। 3 बार मीटर बदल गया है। और एक्सियन है एसपी मिश्रा, हनुमान प्रसाद मिश्रा, नोट कर लें, उनसे पूछ लें, जाके हमारी जांच करा लें। अब बताइए, आप जैसे धाकड़ पत्रकारों के साथ अगर ये हो रहा है तो नवीन भाई के साथ तो मुझे सहानुभूति है। नहीं, देखिए ऐसा है कि चूहा निकालने के लिए पहाड़ नहीं खोदना है, चूहा निकालने के लिए बिल खोदी जाती है। तो जब आप सही आदमी के बजाय उपभोक्ता को परेशान करेंगे, मीटर वाले छुएंगे नहीं, तो क्या होगा? अच्छा, देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई अगर जख्मी दिल और बिजली का बिल अगर ये समय पे नहीं भरेगा तो ये आगे बड़ा कष्ट देता है। तो जनता को, दिल को जख्मी ना करो। अच्छा, नवीन जी भी क्या करें? नवीन जी जानते हैं, एक बार पापा ने बिजली बिल बच्चे के भरने दिया, जाओ बेटा बिल भराओ, और बेटा गया, वो लॉटरी टिकट खेल गया, हार गया। शाम को लौटा तो पापा पूछे बिजली बिल जमा किए? तो उन्होंने कहा, बच्चे ने नहीं पापा। फिर पापा ने बहुत मारा बच्चे को। फिर अगले दिन सवेरे घर पे एक स्विफ्ट डिजायर कार सामने खड़ी थी सफेद रंग की। सब लोग निकले, बड़े आंसू बह रहे थे, रो रहे थे। पता लगा बिजली विभाग की गाड़ी आई है, बिजली काटने आई है। पापा ने फिर लड़के को बहुत मारा। तो हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा है, आप कुछ कर नहीं सकते। बिजली कट गई, पूरा घर अंधेरे में चला गया। पर ये तो संगठित भ्रष्टाचार है ना, कि आप 30% ज्यादा वसूलें। देखिए, इसमें ना नवीन जी का दोष है, ना बीजेपी सरकार का। भाई, सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, अच्छी रातों का वादा नहीं किया था। तो अगर बिजली की वजह से कष्ट है, बिल ज्यादा आ रहा है, इसका वादा नहीं था, तो सरकार को ना कोसे कृपया। कुल मिला के ये है। अच्छा, वो एसटीएफ वाली जांच का क्या हुआ? और ये 30% ज्यादा मीटर जो जंप हुए उसका, जो मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार है, प्रभात के हिसाब से जंप है वो। देखिए, ये भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा है। मीटर खरीदने में अलग घपले घोटाले आप बता रहे हैं। बिल्कुल होता है, लेकिन समस्या ये है कि अभी जो बात आई कि जन्माष्टमी पर 8 जिलों की बिजली गुल हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री का जिला था गोरखपुर, प्रधानमंत्री का जिला था बनारस, राजधानी लखनऊ थी, मथुरा श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री जिला है, सब जगह ये आया था। अब एसटीएफ ने क्या जांच किया, किसको पकड़ा? खाली यही आपको बताया, ईएसएल और एलएनटी के एक अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, यही दुनिया को पता है। इसके अलावा क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। तो ये जो स्थितियां ब्रजेश जी, ये बिजली विभाग समुद्र है, ये घोटालों का भी समुद्र है। बिजली मंत्री जी एक बार हो जाता था, अपने यहाँ कहा जाता था, उसकी साथ पुश्ते बैठकर खाती थी, करोड़ों अरबों खरबों कमा लेते थे लोग। या तो यूपी में आदमी बिजली मंत्री बनना चाहता है या सिंचाई मंत्री, क्योंकि सबसे ज्यादा माल, ऊपरी कमाई सबसे ज्यादा यही है जी। अब ये
तो क्या ये कोई कार्रवाई होगी? हम उम्मीद करें ये 30% जो ज़्यादा वसूला गया है ये उपभोक्ताओं को वापस होगा, हमारे बिलों में एडजस्ट होगा या नहीं होगा? बगल का राज्य है दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश को सीखना चाहिए। केजरीवाल अपने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देते हैं, केजरीवाल के हाथ में जितना है उतना करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली का सबसे ज़्यादा महंगा रेट है। लखनऊ में तो 7-8 रुपया करीब होगा, नोएडा में तो 10 रुपया पहुँच रहा होगा यूनिट के हिसाब से। ये महंगाई, ये लूट, उपभोक्ता को जितना, ये वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, लेकिन सारे टैक्स उपभोक्ता पर लगते हैं। सारे हर साल दूसरे साल बिजली बिल बढ़ाने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। कितना बोझ डालेंगे जनता पर? लोग मर रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, लोग करा रहे हैं सरकार के टैक्स से। उनको निजात दीजिए। पता नहीं कौन सी सरकार आएगी जो ऐसा काम करेगी। ये तो शुक्र मनाएं कि अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में बहुत काम किया था, तो आज ये बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन लॉस कम हुआ है। बीरेन जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप अपने रिपोर्टर्स को लगाइए, इस पूरे मामले की तहकीकात कराइए। स्मार्ट मीटरों की खरीद से लेके लगने, इंस्टॉलेशन से लेके ये जो कुछ भी अतिरिक्त वसूली हुई है इस पे, इसकी व्यापक जांच कराइए और अपने प्रदेश भर के रिपोर्टरों को अलर्ट करिए और इसकी व्यापक जांच कराइए। मुझे लगता है ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हजारों करोड़ का खेल निकलेगा और ये बहुत गंभीर मामला है। ये मतलब इस मामले को कोई हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये संगठित अपराध है, ये क्राइम है, ये लूट है, ये भ्रष्टाचार है। अच्छा, आप लूट और क्राइम की बात तो कह रहे हैं, जब ये मणिलाल पाटीदार का कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप बिजली विभाग का घोटाला हम आप खोल देंगे तो ये क्या करेंगे? पशुपालन घोटाला हुआ था, उसमें आज मंत्री के कमरे में बैठ के हुआ था, 2 मामले आए, कुछ कार्रवाई हुई? तमाम सारे ऐसे अधिकारी और लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप अपने रिपोर्टर्स को लगाइए इस काम में। चलिए, जनहित का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की जनता का कष्ट या उसका एक भी पैसा अगर हम बचा सके। ब्रजेश भाई, क्यों वीरेन जी को दिक्कत में डाल रहे हैं? नहीं, अगर एक ने जो है वो घोटाला पकड़ा था पत्रकार ने, तो उसके साथ क्या हुआ? आप चिंता ना करें, बीरेन जी सच्चाई गोस्वामी नहीं है। एक सेकंड प्लीज, हिलाल भाई, नहीं, आप जरा मुद्दे को न भटकाएं। बीरेन जी कंप्लीट आपके समर्थन की सरकार गोस्वामी बीरेन जी कंप्लीट करिए। चलिए, हम देश में लोकतंत्र एक सेकंड, नवीन जी तसल्ली। ओके, बीरेन जी कंप्लीट करिए। उत्तर प्रदेश की जनता को अगर मीडिया के माध्यम से 1 रुपए का भी फायदा हो तो वो काम हम करने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली मिले, हर सरकार की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अगर भ्रष्टाचार से और दूसरे ढंग से उनको लूटा जाएगा तो स्वाभाविक ही बात उठेगी। स्मार्ट मीटर गड़बड़ी कर रहे हैं तो इस सरकार की जिम्मेदारी है उन पर कार्रवाई करे। बिजली महकमा ब्रजेश जी बहुत बदनाम महकमा है, और इसी बदनामी पर एक साहित्यकार ने लिखा था कि इतने बदनाम हुए हैं हम तो इस जमाने में, और तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में, और ना तो पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, अब तो ऐसे लोग चले आते हैं मैखाने में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब स्मार्ट मीटर में इतनी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इसकी खरीद का प्रकरण भी अभी बीरेन जी ने आपके समक्ष रखा, बिजली का बिल भी अधिक आ रहा है, 30% ज़्यादा आ रहा है, इस मामले को दबाने के बजाय आप त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रजेश जी, निश्चित रूप से देखिए, आप 2017 से देख लीजिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार के जो भी मामले सामने आए हैं उसमें हमने कार्रवाई की, समय जरूर लगाया। कारण क्या है कि ये, मैंने पहले भी कहा कि ये सामान्य अपराध नहीं है कि किसी ने किसी की हत्या कर दी और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। इस प्रकार के अपराध करने वाले बहुत संगठित रूप से करते हैं, बहुत बुद्धिमानी से, मतलब चतुराई के साथ करते हैं, उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने होते हैं, इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप देख लीजिए जो भी इस प्रकार के मामले सामने हैं उसमें हमने कार्रवाई की है। नहीं है, एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा ब्रजेश जी, देखिए, घोटाले या गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं, निश्चित रूप से इस पर हम संज्ञान भी लिए, इस पर हम जांच भी कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे इसके नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस 3 साल में, तो अभी जैसे हिलाल भाई कह रहे थे कि सर्विसेज आप देंगे नहीं, हिलाल भाई इस बात को आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, चूंकि आप विपक्षी दल में इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन 2019 का उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव था कि जिसमें बिजली और सड़क कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई उसमें कोई तथ्य नहीं थे।
आज भी जिस गाजीपुर शहर का मैं रहने वाला हूं, गाजीपुर में हमें याद है अच्छी तरह से कि 6 घंटे 7 घंटे लाइट नहीं आती थी। आज मैं अभी 4 दिन का 20 घंटे 22 घंटे बिजली आ रही है। गांव में भी 18 घंटे लाइट है। ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी की सरकार में ज्यादा बिजली देने के नाम पर आप बिल ज्यादा वसूलोगे? हो पाता था। क्या आप ज्यादा बिल वसूलोगे? आप बिजली बिजली 20 घंटे देते हो तो क्या बिल ज्यादा ले लोगे? हम क्या कर रहे हैं ब्रिजेश भाई, मैं कह रहा हूं कि हमने उपलब्धियां भी हासिल की हैं, गड़बड़ियां भी सामने आई, निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। आपको कितना टाइम चाहिए? आप आज यहाँ वादा करके जाइए, कितने टाइम में कार्रवाई कर देंगे? जी बिल्कुल, 2 बात सुन लीजिए। आपने 2 बातें की, 2 डिमांड की। पहला ये किया कि आपने कि इसमें जो लोग संलिप्त उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे 23 करोड़ प्रदेशवासियों को और प्रदेश के बाहर के भी जो लोग देख रहे हैं कि निश्चित रूप से इसमें जो भी व्यक्ति शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी चीज कि आपने एक बात कही कि जिनके जंप हो गए 30% अधिक हो गए, एडजस्ट करो या वापस करो, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। 23 करोड़ की आबादी है तो कम से कम 3-4-5 करोड़ मीटर होंगे। अगर उसमें कुछ 1000 में ऐसा है तो उसको कैसे हम काम करो ना, हमारा उद्देश्य हेल्पलाइन निकालो जिसपे इसकी कंप्लेन हो, तो वो हम करेंगे। उसका तरीका भी करेंगे भी। टाइम बताएं कि कब तक? मैंने पहले ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने जैसे अभी पहाड़ और बिल की बात हो रही थी कि आपने पहाड़ खोदने ही ऐसा है, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ के निकालना, उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करने में समय लगता है। करेंगे चुनाव को बचा है। इतना आप साथ मानिए, एक शीघ्र अवधि में करेंगे, जनता में खराब मैसेज नहीं जाने देंगे। जो लोग भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। वैभव महेश्वरी, आखिर क्या कारण है कि दिल्ली में 6 साल से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं? ऐसा क्या वहां पर आप लोगों ने किया हुआ है? कुछ बताएं, आप लोग शेयर करें, हमारी भी सरकारों के साथ शेयर करें। और यहां तो अभी भी प्रभात बताएंगे अभी कि आज भी एक कोई मीटिंग हुई थी बिजली की दर बढ़ाने के लिए। ब्रिजेश जी, सिर्फ एक वजह है कि दिल्ली में 6 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं, वो है साफ नीयत। बिजली में बहुत बड़ा खेल है। हर सरकार ने बिजली में बहुत बड़ा खेल किया है। बिजली के नाम पर उपभोक्ताओं को दुधारू गाय समझ के उनका खून चूसा है। असल में अभी बता रहे थे सर बता रहे थे कि स्मार्ट मीटर जो है उसके, मैं तो कहता हूं कि स्मार्ट मीटर जब लगा तो जब उपभोक्ता के पास शिकायत आती है तो हमसे लोग बता रहे हैं कि जब शिकायत लेकर आप बिजली काउंटर पर जाते हैं तो उनको एक पैम्फलेट पकड़ा देते हैं। उस पैम्फलेट में लिखा होता है कि अपना बिल कैसे बचाएं। आप एलईडी बंद कर दें, बल्ब की जगह एलईडी लगा लें, ट्यूबलाइट जो है ऐसे जलाएं, कम जलाएं। बहुत ही हास्यास्पद तरीके से इस चीज को डील किया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि गब्बर सिंह गए रामगढ़ में डकैती डालने, उन्होंने डकैती डाली और हर घर में एक पैम्फलेट फेंक दिया कि अपने घर को डाकुओं से कैसे बचाएं, अपनी कुंडी सांकल मजबूत कर लें। ये इस तरह की बात है। एक डोंट कंपेयर लाइक दिस। श्रीकांत शर्मा जी साइकिल लेकर चले गए उन लोगों के यहां श्रीकांत शर्मा जी चले गए साइकिल लेकर उन लोगों के यहां ये दिखाने कि हम बिजली का बिल वसूल रहे हैं। अरे भाई, आप उन लोगों के यहाँ जाइए जहां पर कि बिजली के बिल ज्यादा आए हैं और आप इसको स्मार्ट मीटर कहते हैं। स्मार्ट मीटर होने के नाते इसको आराम से बता देना चाहिए कि एक उपभोक्ता के घर में पहले बिल जो इतना आता था और अब बिल इतना आ रहा है। आपके कंप्यूटर पर 1 मिनट में जांच के रिपोर्ट आ जाएगी। आप जांच की बात कर रहे हो। बहुत गहरा घोटाला है, बहुत अंदर जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, बड़ा ढूंढ के लाना आपको लगता है कि सरकार भी इसमें सम्मिलित है? खुद के आपको बिल क्या सरकार सम्मिलित है इस घपले घोटाले में? वैभव, पूरी ये सरकार सम्मिलित नहीं है। ये सरकार प्रायोजित, सरकार आयोजित, सरकार द्वारा प्लान किया गया घोटाला है। सरकार लूट रही है। मनोज पांडे जी, सरकार गब्बर सिंह की तरह रामगढ़ वालों को लूट रही है और साथ में पंफलेट दे रही है कि डकैतों से कैसे बचें। मनोज पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब इतनी खामियां, गड़बड़ियां, घपले घोटाले बिजली विभाग में निकलकर सामने आए हैं, ये फर्जी स्मार्ट मीटर, इसको स्मार्ट तो कह ही नहीं सकते, ये स्कैम मीटर है, उसके बाद भी कार्रवाई से परहेज क्यों? अभी भी टाइम फ्रेम नहीं बताया जा रहा है। कौन एजेंसी जांच कर रही है? नहीं किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि यह संगठित गिरोह है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को लगाया जाए, क्योंकि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ब्रजेश भाई, एक तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नवीन भाई ने भी कुछ बातें कही हैं तो हमको उसको जवाब देने का पर्याप्त समय दे दीजिए। हाँ, बोलिए। नंबर 1, ब्रजेश भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इस बात के गवाह हैं, उत्तर प्रदेश भी इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 यूनिट भी नई बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। ये मैं दावे से कहता हूँ। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 7 नए जगहों पर यूनिटें लगाई गई और उत्पादन हमारा बढ़ा। पहली सरकार थी 12 से 17 जिसमें आदरणीय अखिलेश। मनोज जी, आपने अपना मोबाइल शायद ऑन कर रखा है। अपना मोबाइल अगर आप बंद कर लें तो आपकी आवाज और क्लियर आएगी। मोबाइल पर आप टीवी सुन रहे होंगे, उसको म्यूट कर लें। मैं आपको ये कहना था कि अभी नवीन जी ने कहा बिजली की बेहतरी और सुधार के लिए,
तो मैं एक तो आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक यूनिट भी नई बिजली के उत्पादन की कोई व्यवस्था नहीं की गई और न ही एक यूनिट बिजली कहीं बनी है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार जी मनोज जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम वापस कोशिश करेंगे कि जैसे ही वो जुड़ें तो अपना पक्ष रख सकें, और उनकी चिंता नवीन जी को जवाब देने में ज़्यादा थी। ओके हिलाल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि ये कार्रवाई को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है, समयबद्ध जांच क्यों नहीं कर रही? मनोज जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। यस प्लीज गो हेड, आपका कनेक्शन टूट गया था, आप बोले, फिर मैं हिलाल साहब को लूंगा। गो हेड। जी मैं ब्रजेश जी ये कह रहा था कि 5 साल की भाजपा की सरकार में एक यूनिट बिजली नई नहीं बनाई गई, कोई नए बिजली के कारखाने नहीं लगाए गए, तो ये कहना गलत है कि बिजली में सुधार हुआ। दूसरा, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, FIR कराई जा रही है और लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। अगर 5,000 भी बकाया है तो बिजली का कनेक्शन कट रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिनका 30% गलत बिल आ गया, आप कहते हैं जांच होने के बाद पैसा वापस करेंगे, ये कहाँ न्याय है? आज सबसे पहले सरकार को उनके जो बिजली का ज्यादा पैसा ले लिया गया है, मनोज जी, मैं तो सलाह दूंगा जिसके भी 30% ज्यादा आए हैं वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाए और बिजली विभाग के खिलाफ तहरीर थाने में दे के आए। दर्ज हो ना हो, आप तहरीर देकर आइए। नवीन जी टाइम दूंगा, 1 मिनट कंप्लीट होनी चाहिए कि जो गलत बिल दिए गए हैं ये भी अपराध है, ये भी अपराध। ओके, उनका कनेक्शन कुछ हमसे टूट गया है। हिलाल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भाई कार्रवाई से परहेज क्यों है, आप मुझे बताइए। जी ब्रजेश भाई, देखिए इस पूरे के पूरे मामले को अगर समझे तो लाभान्वित कौन हो रहा है इससे? ये जितना भी घोटाला हो रहा है, जो भी बेईमानी हो रही है, जो भी बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, इससे लाभान्वित कौन हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार लाभान्वित हो रही है। जब उत्तर प्रदेश सरकार लाभान्वित हो रही है तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? क्या सरकार अपने खिलाफ कार्रवाई करेगी? नहीं, कभी नहीं करेगी कार्रवाई। दूसरी बात, इसके अंदर एक बात और बता दें कि जो ये हो रहा है ना कि बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आया है, उसको एडजस्ट करें, देना, FIR लिखा दे। ब्रजेश भाई, सीधा सा इसका है कि आपको कोई भी कार्रवाई करनी है, पहले बिजली का बिल जमा कीजिए। अब अगर हमारे घर के ऊपर बिजली का बिल 1 करोड़ का आ जाए, हम कहां से जमा करवा देंगे? पहले जब तक हम बिजली का बिल नहीं जमा कराएंगे तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और एक दफा बिजली का बिल हमारा जमा हो गया, उसके बाद में फिर उसकी वसूली करने में हमारे पोते आ जाएंगे और वो वसूली ना कर पाएंगे सरकार से इस पैसे की। तो इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बिजली काट दी जाएगी, आपके पास एक रिकवरी सर्टिफिकेट हो जाएगा, अगर आप नहीं देते पर मुझे क्या लगता है ना डाल दिया कि इस तरह के जो स्कैम मीटर हैं, उसको तो देना ही बिजली के जो स्कैम मीटर हैं हिलाल साहब, इनको तत्काल जब्त करके इसकी साइंटिफिक फोरेंसिक जांच कराई जाए, तब जाकर ये खुलासा घपला होगा। साइंटिफिक और फोरेंसिक इसकी जांच होनी चाहिए। आधा सेकेंड और इसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार के एक्सपर्ट्स का एक पैनल कैसे जनता को सस्ती बिजली देनी है। दिल्ली पहले अपना देखो, व्याकुल भारत। एक सेकंड रुकिए नवीन भाई, क्या हो गया आपको? यस, ओके हिलाल साहब, गो अहेड। जी, इसमें देखिए बहुत साफ सी चीज है कि सरकार को खुद आगे आकर के अगर बिजली का जो मीटर खरीदा गया उसमें घोटाला नहीं किया है तो कंपनी को बुलाए और मीटर बदलवा दे। ओके, प्रभात आपका क्या मत है कि इसकी जांच किस प्रकार से होनी चाहिए? जांच होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मीटर जब्त करके होती रहेगी, इसकी फोरेंसिक जांच हो भाई, दूसरा भी घोटाला और इसके साइंटिफिक तरीके से जांच हो, ताकि ये पता तो चले कि ये पैटर्न क्या है घपले का, पैटर्न क्या है, पता तो चलना चाहिए ना। प्रभात जो है, जब ये संज्ञान में आया मीटर जम वाला फरवरी में, उसके बाद से ये मीटर CPRI में नोएडा में लैब है, वहाँ जांच के लिए गए हुए थे। उसके भी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, तो कुछ मीटरों में नॉर्मल टेस्ट में मीटर फेल हुए हैं, उनको पुनः जांच के लिए फर्दर आगे दूसरी लैब में CPRI की में भोपाल भेजा गया है, वहाँ पर उनकी जांच हो रही है, पूरे लॉट की जांच हो रही है पुनः कि क्या नाम है। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में कैटेगरिकली मेंशन किया गया है कि जो चिप लगाई गई है वो चाइनीज चिप है, उसके कारण मीटर भाग रहा है तेजी से। नहीं सर, ऐसा CPRI की रिपोर्ट है। जी और मुख्य मानक कंटेस्ट में जितने भी थे सारे मीटर फेल पाए गए हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है, टेस्टिंग में है, लेकिन चिप से मीटर भाग रहे हैं ये नहीं था। ये एक लाइन मेंशन किया है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी। एक्चुअली क्या है, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आई जिसके कारण से डिमांड जंप करी, और हमने जो क्वेरी रेस करी थी CPRI में कि अगर हम फर्दर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो क्या भविष्य में ऐसा तो नहीं होगा कि जो बाकी पैरामीटर्स होते हैं मीटर के कहीं वो गड़बड़ा जाए और जिससे और उपभोक्ताओं को दिक्कत आए। यही जांच CPRI कर रही है, और CPRI नोएडा के बाद फर्दर CPRI की बड़ी लैब में मीटरों को भेजा गया है और आज भी जांच कंटिन्यू है।
और हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं। देखिए, उपभोक्ता का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, उपभोक्ता देवो भव हमारा संकल्प है। अगर किसी का निकलेगा और अगर प्रूफ होता है तो डेफिनेटली उसके बिल में क्रेडिट किया जाता है। हमने किया है एज ए SDO, आई डिड इट मैनी टाइम्स, बहुत बार हमने ऐसा किया है कि उपभोक्ता का निकलता है। मान लीजिए किसी का गर्मियों में मीटर फास्ट चला, सर्दियों में हमने जांच कराई, पता चला कि उसको हमें ज्यादा मैं तो पैसा। उसी टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ ना, आप सेम टाइम पीरियड के स्मार्ट मीटर, जो स्मार्ट तो नहीं कहूंगा मैं, इसको स्कैम मीटर कहूंगा, स्कैम मीटर की जांच कर लीजिए और नॉन स्कैम मीटर यानी जब ऑर्डिनरी मीटर लगे थे तब। उस टाइम पर भी जिन मीटर्स की डिमांड जंप हुई थी, मान लीजिए किसी की 64 किलोवाट डिमांड आ गई और उसके हिसाब से बिल बन गया उसका 10,000 रुपये, तो पता है ये पिछले साल मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, तो मुझे बड़ी चिंता हो रही कि डिबेट खत्म हो, मैं जल्दी घर जाके चेक करूं। मेरा गर्मियों में जो बिजली का बिल आता था वो 8,000 9,000 रुपये आता था। इस बार पता है हमने 15,000 16,000 17,000 रुपये भरा है। तो अब मेरी चिंता बढ़ गई ना, मेरी प्रॉब्लम समझो ना, मुझे क्यों इतनी एंजाइटी हो रही है, क्योंकि मुझे अब ये याद आ रहा है कि मुझे दुगना बिल भरना पड़ा है ना। जी जी, मैं तो भेजूंगा आपको भी, नवीन जी को भी भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर मैंने दुगना बिल भरा है। जी जी, अगर आपके इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं आया है लास्ट समर से और इस समर में, भाई एक पंखा नहीं बढ़ा, ठीक है। दूसरी चीज, एक दो चीजें और होती हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए और दूसरा आपका अरे अर्थिंग में कितना बढ़ा लोगे भैया? हाँ नहीं सर, एक्चुअली जान ले लोगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपकी कह रहे हैं। ओके, मनोज पांडे जी का कनेक्शन भी वापस जुड़ चुका है। मनोज जी गो अहेड, आपका पक्ष रह गया, फिर नवीन जी के पास आते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि ये बहुत संगठित घोटाला है। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। सरकार 10 दिन के अंदर निर्णय ले कि जिन उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजे गए हैं उनको ब्याज सहित पहले उनका पैसा वापस करे। जांच चलती रहे और जांच की भी समय सीमा और नहीं 10 दिन में किया तो आप क्या कर लेंगे? बड़ा घोटाला नहीं, आप क्या कर लेंगे 10 दिन में नहीं किया तो? नहीं, हम नहीं कर लेंगे। ये आज जो बेचारे गरीब लोगों का पैसा गलत आया है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। आज वो लोग, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो शिव प्रसाद जी का 1 करोड़ का बिल आया है इसको ठीक कराओ। आप तो MLA हो, आपकी तो सुनी भी जाती है। 1 करोड़ 6 लाख का है, 1 करोड़ का नहीं है। तो हाँ, 1 करोड़ 6 लाख का है। अच्छा, 6 लाख और जोड़ दीजिए है उसकी। अब मैंने लिख करके उसे दे दिया है, SC साहब को और MD साहब के संज्ञान में ला दिया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठाया है। ये यस, नवीन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। नवीन जी गो अहेड। ब्रजेश जी, मनोज जी ने 2 बातें कही, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। मनोज जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने इतने पावर स्टेशन शुरू किए, इतना प्रोडक्शन शुरू किया। मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, केंद्र की भाजपा सरकार में पीयूष गोयल मंत्री थे, एक ले आए थे PPA, पावर फॉर ऑल। उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने दस्तखत नहीं किया। क्यों नहीं दस्तखत किया? केंद्र सरकार अपने पूल से 2 रुपए 93 पैसे पर यूनिट बिजली दे रही थी, इसलिए नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आपने बोला मैं सुना। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार ने 7 रुपए 8 रुपए पर यूनिट का अपने उद्योगपति दोस्तों से करार किया, PPA किया। ये पहले इनका क्या प्रोडक्शन था, क्या परचेज थी, समझ लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि किसान की आरसी काटी जा रही है। 1,76,000 किसानों का आरसी काट करके समाजवादी पार्टी की सरकार में जेल में जा गया। इस पर भी जवाब दीजिए मनोज पांडे जी, इस पर भी जवाब दीजिए। और ये पूरा देश जानता है कि आपने सड़क और बिजली के क्षेत्र में केंद्र की मोदी जी की मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, वैभव के पास चलते हैं। ओके, आपने अपने नवीन जी मैंने टाइम दे दिया पर्याप्त। ओके, आप दोनों करके शांत हो जाएं। बिजली खरीदी, ओके, लेकिन थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोनों लोग शांत हो जाइए। बिजली बनाई हो तो बता ओके, ऑलराइट। अरे आपने जो खरीदा वो बता रहे हैं, बिजली बनाना नहीं है। ओके, ये बिजली बनाते नहीं, खरीदते हैं, यह बताइए। खरीदते हैं और महंगी बेचते भी। ओके, 2 रुपए 93 पैसे थोड़ा सिस्टमैटिक चल रही है, रुपए की बिजली आपस में का वक्त नहीं। ओके वैभव, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इसको मैं स्मार्ट मीटर नहीं कहता, इसको मैं स्कैम मीटर कहता हूं। आप तो, और इसकी जांच कैसे होनी चाहिए, आप मुझे एक बात बताइए। आप जज भी हैं, आप बोलिए। हाँ, मेरे आप तो मुझे अपनी चिंता हो रही है, अब तो मुझे अपनी चिंता हो रही है। नहीं, बिल्कुल चिंता अब तो मैं जाऊंगा, बिजली का बिल चेक करूंगा और आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आपको अपनी भूमिका को आपको भेजूंगा और आपसे कहूंगा कि चलो मेरे साथ कंप्लेन दर्ज कराओ। आपको लेकर जाऊंगा, अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर जाऊंगा। देखो से कहूंगा भाई मेरे पास देखो नवीन श्रीवास्तव आए, आपके कहने पर कम से कम मेरी FIR दर्ज हो जाएगी। ओके, आप जज वैभव जी प्लीज गो अहेड। अरे मेरे जेब से पैसे गए हैं तो मुझे कष्ट है और आपको भी कष्ट होना चाहिए। स्वतंत्र हैसियत से ब्रजेश मिश्रा कह सकते हैं। ऑलराइट, बोलिए वैभव जी। भाई ये स्कैम मीटर है, स्कैम मीटर। इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है।
अरे मेरे पैसे गए क्यों नहीं? एग्रेसिव हूँ, क्या बात कर रहे हो? बेसिकली इनको स्मार्ट मेरे पैसे गए भैया। इनकी स्मार्टनेस इसी बात में है कि बिल आए 10,000 का तो कैसे आपसे 13,000 वसूला जाए। इनकी स्मार्टनेस इसी बात में है। मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जी आराम से हर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया उन्होंने, वहां पर कोरोना घोटाला, उत्तर प्रदेश के रेप, ऑक्सीजन का के चक्कर में जो बच्चे मर गए और जातिवाद, ये सब चीज़ों के बारे में बताया होगा। बिहार में भी अभी प्रचार किया है, बताया होगा। तो जब इतनी मेहनत वो ऑलरेडी कर रहे हैं यूपी का मॉडल सब जगह बताने में, तो लगे हाथों केजरीवाल से एक बार ये भी पूछ लेंगे भाई इतनी सस्ती बिजली कैसे दे देते हो? अरे केजरीवाल से क्या पूछे? CNRC पर पूरे दिल्ली को जला दिए। यही तुम्हारी कानून व्यवस्था है, फायदा उठा यही कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय करता है। काम की बात भी करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल काम की बात है। आपके नेताओं ने दिल्ली में आग लगा दिया। हमेशा बेकार की बात, संजय हमेशा सिंह बात मत जो करिए। सबसे बड़ा काम की बात आतंकवादी करिए, है, काम की। जो विदेशियों के इशारे पर दिल्ली में आग लगाया और आज उत्तर प्रदेश में आग लगा रहा है। बनारस में एक सबसे बड़ा आतंकवादी संजय सिंह है। आत्महत्या कर ली। संजय सिंह ने जिस प्रकार से हर जगह जाके सांप्रदायिक शहर बिगाड़ने का काम किया है। आपने संजय सिंह को आतंकवादी कहा? बिल्कुल आतंकवादी है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो आतंकवादियों से बड़ा आतंकवादी है। संजय सिंह को आप आतंकवादी बोल रहे हो? हत्या करता है और संजय सिंह ऐसे आतंकवादी पूरे समाज की हत्या करते हैं। पूरे समाज का सांप्रदायिक सौहार्द की हत्या करते का हैं। जो मीटर ज्यादा आपने लगा दिया, इसमें आतंकवादियों का हाथ है कि नहीं है? बिल्कुल ये सरकारी आतंकवाद है। अरे आप यदि तक मेरी ये इनकम जवाब दो, तुम्हारा जो संजय सिंह है वो आतंकवादी है कि नहीं है? 500 आना चाहिए था, 1000 बिजली आता है, के ये घोटाले में सरकारी जो आतंकवाद सामने है। आएंगे हम कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में बताओ भाई आप किसी एमपी को कैसे कह सकते हैं आतंकवादी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप आतंकवादी नहीं कह सकते? बिल्कुल। तो जेल भेज दो। संजय सिंह बाहर कैसे हैं? जो सांप्रदायिक सौहार्द जेल भेजिए को संजय सिंह का को। काम करेगा। क्यों वैभव? वो बुरहान संजय सिंह को वाली जेल में सरकार डाला जाना आतंकवादी चाहिए है। नहीं? संजय सिंह बुरहान, अगर संजय सिंह बुरहान वाली आतंकवादी सरकार है आतंकवादी तो संजय सिंह को जेल जाना चाहिए। हिम्मत हो तो FIR कायम करिए। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सरकार के रहते बहनों भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहनों भाइयों, अपना बिजली का मीटर फौरन जाकर चेक करो। स्मार्ट मीटर के पहले के 3 महीने का और इस स्मार्ट मीटर के बाद के 3 महीनों का, उसको लेके इवेल्युएट करो। मैं डिबेट के फौरन बाद अपने मीटर चेक करूंगा, आप भी अपना मीटर चेक करो। गड़बड़ी है, फौरन शिकायत दर्ज कराओ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।